जिस सरकार में मैं भी मंत्री था वो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट है। उसने जो इकोनॉमिक सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल किया था, क्या हम हैंडल कर सकते हैं? तो ये सुशासन भी देंगे और विकल्प भी देंगे। और विकल्प देश के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, देश की जरूरत बन गई है भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता नहीं है बहुत जल्दबाजी में है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, इंतजार किया। विकल्प अब क्या करें, हम इंतजार करें क़यामत तक, और खुदा करे क़यामत हो और हम आए, ऐसा तो नहीं होगा। ये अब लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, क्योंकि जो लोग शासन में आ गए हैं, सत्ता का आपको अधिकार मिला है, कल्याणकारी राज्य के लिए लोगों ने वोट दिया। आप चुनाव में गए थे जब कांग्रेस के लोग, तो मनरेगा लेकर गए थे, किसानों का कर्जा माफ लेकर करके गए थे, और जब जीत गए तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये तो नहीं चलेगा कि 5 साल आप हुकूमत में हैं और आप कॉर्पोरेट की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी अपने तौर पर कैसी लकीर खींचती है जिसमें गठबंधन को साथ लेकर भी चलना है? दरअसल बीजेपी ने इस दौर में 5 निष्ठाएं बताई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक निष्ठा गांधीवादी दृष्टिकोण पर भी आधारित है, जो इन पोस्टरों में जिक्र किया गया है। बाकी तो ठीक है, समता मूलक है, ये जो भी है। गठबंधन को शहबाज जी साथ लेकर चलना है ना? एकदम चलना है, गठबंधन बड़ा करना है, साथ लेकर चलने का सवाल क्यों कर रहे हैं? गठबंधन घबराने लगा है जैसे ही आप लोग बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, घबराहट होती है। नीतीश कुमार तो अंदर से बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आज से नहीं, पिछले 12 साल से, तब से गठबंधन चल रहा है। तो जब गठबंधन में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए गठबंधन है, तो फिर घबराहट कहाँ किसी को है? नहीं, आज घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी पोस्टर में नरेंद्र मोदी नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है। नहीं, देखिए, सारे चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं सब का सम्मान है, लेकिन ये राष्ट्रीय कार्य समिति है, और राष्ट्रीय कार्य समिति के अंदर सब कार्यकर्ता बनकर यहाँ आते हैं। सब लोग यहाँ मिलकर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, आगे का रास्ता तय करेंगे, क्योंकि देश की उम्मीद हमसे बहुत है और हमें उम्मीद पर खड़े उतरना। सबसे लोकप्रिय है नरेंद्र मोदी, इससे इनकार किसको है? इससे तो कांग्रेसियों को भी इनकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो किसको इनकार है, नाम बताइए। अगर किसी को इनकार नहीं है, चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है ना? तो चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, तो जीतने के लिए कम से कम एक लोकप्रिय शख्स को आगे तो रखना ही पड़ेगा। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करने दीजिए। नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेंगे, हमारा ये नहीं कहना है, लेकिन इस बात से हिचकिचाते क्यों हैं आप लोग? कौन हिचकिचा रहा है, कब हिचकिचा रहा है? हम सही समय पर निर्णय करते हैं। जो आज सत्ता में पार्टी है वो तो बताने को तैयार नहीं है कि उसका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, और हम आने वाले हैं, हमसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो लगता है कि सच में हम सत्ता में आने वाले हैं, हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। लेकिन हम सही समय पर अपने प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार होगा ये सही समय पर बताएंगे, पहले बताएंगे तो नजर लगा देंगे लोग। बीजेपी अपने तौर पर आर्थिक नीतियों को लेकर उसके पास कोई मुद्दा है इस रूप में जिससे लगे कि विकल्प है? देखिए, हम बिना एफडीआई के भी देश का विकास कर सकते हैं, बिना विदेशियों की मदद के देश की अर्थ जगत को चला सकते हैं, अर्थनीति को चला सकते हैं। यही बीजेपी और कांग्रेस की जो अर्थनीति है वो चिदम्बरम साहब की लाइन है कि बिना एफडीआई के कुछ नहीं हो सकता। हम बिना एफडीआई के भी देश में अच्छी अर्थनीति ला सकते हैं। शर्मा जी, आप तो देश घूमते रहते हैं, आपको पता है गुजरात में भी एफडीआई है, और यशवंत सिन्हा जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, एफडीआई और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर वो बड़े ज्यादा उत्सुक रहते थे। देखिए, एफडीआई अभी वो उत्सुक नहीं रहे, खासकर रिटेल सेक्टर में। रिटेल सेक्टर, हाँ, तो एफडीआई में, एविएशन में एफडीआई हुआ, हमने विरोध किया। हम कोई ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमने जो एफडीआई रिटेल में है उसका विरोध किया है, क्योंकि एफडीआई आए ना अन्य क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग में आए और चीजों में आए, तो किसी में तो आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ किराना का दुकानदार बहुत है, मार्केट बड़ा है, तो कोई भारत से प्रेम में लोटपोट होकर आ रहे हैं वो अमेरिकन। हम ब्रेक उससे पहले एक सवाल आपसे, क्या यहाँ से कोई रास्ता निकलेगा या रास्ता निकालने के लिए यहाँ पर चिंतन होगा? रास्ता निकालने के लिए चिंतन होगा, और रास्ता पार्लियामेंट्री बोर्ड के दरवाजे से निकलेगा। और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का नया गठन कब होगा? उसका अधिकार आपने सुना कि कहा कि उसका अधिकार, पार्लियामेंट्री बोर्ड गठन का अधिकार और केंद्रीय चुनाव समिति गठन का अधिकार ये राष्ट्रीय परिषद अध्यक्ष को देगी, और फिर अध्यक्ष जी वो निर्णय करेंगे।
मंच पे राष्ट्रीय पदाधिकारी, नीचे परिषद के लोग और इन सब के बीच मंथन इस बात का कि आगे ये रास्ता वाकई 2014 तक ले जाएगा। निगाहों में सिर्फ 2014 या कुछ और है? निगाहों में जैसे अर्जुन की नजर चिड़िया के आंख पर थी, हमारी नजर देश में एक अच्छा शासन देने पर है, क्योंकि देश की स्थिति, हम उस सिद्धांत से निकल कर आए हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आज दल का सवाल नहीं है, आज देश का सवाल है। आज आपको भी जाना है, लेकिन आपने जिक्र कर दिया है अर्जुन। अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन होगा जो निगाह? अर्जुन पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही अर्जुन है। पांडव 5 थे, उन्होंने अर्जुन को तय किया हुआ था और आप तो संसदीय बोर्ड में 11। ये जो हमें पांडव न समझा जाए, हम यहाँ पांडव कौरव की लड़ाई नहीं है, हम उनको कौरव भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारा ध्येय साफ है कि हम देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे।